हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं बहुत टाइम बाद, कम से कम 3 से 4 महीने बाद मैं आज आ चुका हूँ जटोली मंदिर। तो फाइनली मैं पहुँच चुका था जटोली मंदिर और चल रहा हूँ अब यहाँ से ऊपर मंदिर की ओर। तो ये देखिएगा, अभी यहाँ पे इतनी तेज़ धूप और बीच में छाया, बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था। तो मैं पहुँच चुका हूँ अब गेट के पास। अभी फर्स्ट गेट के पास एंट्री हुई है, जहाँ से देखिएगा, अभी दिखाता हूँ मैं ये पीछे। अभी तो ये पार्किंग का एरिया है। ये देखिएगा, ये फर्स्ट गेट है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो मंदिर के लिए। तो यहाँ पे पार बहुत बढ़िया से दृश्य देखने के लिए बनाए गए है ये चित्र। तो इसी को देखते हुए मैं बढ़ता हूँ आगे। धूप बहुत लग रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ का यूज़ कर रहा था। अब धीरे धीरे आगे अपने कदमों को बढ़ाते हुए मंदिर की और नज़दीक पहुंच रहा था। तो फाइनली मैं पहुंच चुका था अब मंदिर के फर्स्ट पड़ाव में, जहां पे अपना जूता घर बना है। तो ये देखिएगा, सामने लिखा भी है यहाँ पर जूते रखे जाते हैं। जूते यहाँ पे उतारे, कृपया जूते यहाँ पे उतारे। तो मैंने जूते उतार दिए थे। तो अब मैं यहाँ से जा रहा था मंदिर के अंदर। तो यहाँ से जाने से पहले जो ये नीचे फ्लोर में टाइलें बिछी थी, इतनी गर्म थी कि मेरे पैर जलने लग गए थे, इतनी तेज़ धूप थी यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मैं पहुँच चुका था एक सुंदर सी छोटी सी एक टनल के अंदर। इसको पार करते हुए मैं पहुँच चुका था अब वापस उसी खिली हुई धूप में। थोड़ी सी छाया लेने के बाद मैं वापस आ चुका था धूप में। परिसर में आपका स्वागत है, मंदिर परिसर में आपका स्वागत है जी। ओके, धन्यवाद आपका स्वागत के लिए। तो अब मैं पहुंच चुका था मंदिर के पास। ये देखिएगा, जो ये मंदिर है, इसकी जो ये मंदिर में ऊपर गुंबद चढ़ा है, ये 111 फीट ऊंचा है। और जो ये मंदिर है, ये 122 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये जटोली मंदिर स्थित है। 122 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। 122 फीट ऊंचा मतलब फीट ऊंचा, मतलब जो इसकी हाइट है 122 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है ये मंदिर। तो मैं अब धीरे धीरे चल पड़ा था यहाँ से आगे, जहाँ पे अब हम शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं। तो उस मंदिर के पास, वहाँ पे शिवलिंग के पास, ये देखिएगा, एक शिवलिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे कलश रखा गया है। तो आगे यहाँ से जाते हुए बाकी जनता के साथ, श्रद्धालुओं के साथ आगे बढ़ रहा था मैं भी। तो धीरे धीरे कदमों से मैं पहुंच चुका था अब इस गेट के पास। और यहाँ पे देखिएगा, 2-3 ही लोग थे, ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो मैं बस पानी चढ़ाने के बाद अब वापस आ चुका था। तो ये देखिएगा, मेरे जो पीछे का वो है, तो धूप की वजह से ना कुछ दिख नहीं रहा था, तो वाइट ही हो चुका था। तो इसके कारण मैं आ चुका था यहाँ पे एक लैंटर पे, जहाँ से मंदिर का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिएगा, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था, पर धूप तेज़ थी। मौसम का तो कोई इशू नहीं था, धूप बहुत थी। तो फेस पे भी मेरे टैनिंग दिख ही रही होगी। और ये 122 फीट की ऊंचाई पर मैं अभी खड़ा हूँ। जो ये मंदिर बनाया है, 122 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये यहाँ से देखने में। देखिएगा, चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। क्या हरियाली ही हरियाली है, हरियाली, पूरे पेड़, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ के बीच हमारा शिव जी का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना है। और ये जो रोड जा रहा है आगे की ओर, राजगढ़ के लिए जाता है। और ये आगे शूलिनी यूनिवर्सिटी का व्यू है, इस साइड में शूलिनी यूनिवर्सिटी वगैरह है। तो इस प्रकार का कुछ है ये मंदिर। यहाँ पे रूम भी है ठहरने के लिए। तो इस प्रकार का कुछ दिखता है। तो अब मैं चल चुके, यहाँ पे एक समाधि है,
किसकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी दिखाता हूँ मैं, पहले मैं यहाँ से फ़िलहाल दर्शन कर देता हूँ। यहाँ पे आके दर्शन जैसे ही किए तो अब मैं वापस आ गया हूँ यहाँ से। तो मैं बताता हूँ ये समाधि किसकी है। ये है स्वामी कृष्णानंद जी परमहंस की समाधि है ये। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पे ये जिसके ऊपर शिवलिंग के गणेश जी है, ये हमारे गदाधारी भीम। और अब मैं वापस आ रहा था, तो जब वापस आ रहा था तो मेरा सर ना घंटी में बज गया था, टन। और मैं वापस वहीं आ गया था इस शिवलिंग के पास, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे 2-3 लोग थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो पहले ये जो इस पे ये भी शीशा लगा, ये पहले ओपन होता था, अभी बंद कर दिया है। अब यहाँ पे 2 नल के टैप लगे है। और मैं अब आ चुका था ओम नमः शिवाय गेट के पास। तो क्योंकि एक्चुअली मेरे ना एक दर्शन करने को रह गए थे जहाँ पे, तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं आ गया था वहाँ जहाँ पे है पार्किंग। ये देखिएगा यहाँ पार्किंग, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। पार्किंग के साथ ही शौचालय भी है बनाया गया है। तो बस इसके बाद मैं 1-2 घंटे मंदिर में रेस्ट मतलब बैठा था। तो अब आ गया हूँ मैं वापस। इतनी तेज़ धूप में मैं जा रहा हूँ अब वापस सोलन की साइड। तो चलते हैं अब यहाँ से धीरे धीरे सोलन की ओर। ये देखिएगा आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार का कुछ मंदिर है ये पहाड़ों के बीच। और जो ये मंदिर है ये सोलन से 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। बाय बस भी आ सकते हो आप, 15 रुपया का किराया लगता है। राजगढ़ रोड पे है ये मंदिर, अगर सोलन साइड से आते हो। अगर तो राजगढ़ से आते हो तो सबसे पहले ओज घाट के बाद 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट के बाद फिर जटोली आता है। तो अब मैं चल पड़ा था यहाँ से। अब मैं रोड की ओर से जा रहा था तो मैं पहुंच गया था मंदिर शिवालय योगानंद, और ये योगानंद आश्रम जटोली। तो देखिएगा यहाँ पे इस रोड से आया हूँ मैं। और फाइनली 15-20 मिनट के वेट करने के बाद बस भी आ चुकी थी। और फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई है तो लाइटें भी मारी है बस ने, बहुत अच्छा लगा। ये पहले ना ये भगनाल बस थी, एक्चुअली ये चेंज होके कुछ आर्यन उर्यन का बस का नाम हो चुका है। तो बस भी रुक चुकी थी, थोड़ी आगे जैसी ब्रेक मारी इसने। तो मैं चल चुका हूँ बस के अंदर। और देखिएगा बस पूरी खाली थी, क्योंकि ये आज छुट्टी का दिन था। तो शुल्नी यूनिवर्सिटी में बच्चों को छुट्टी होती है तो कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, सुबह ही चले जाते हैं। तो मैं बैठ चुका था सबसे लास्ट कंडक्टर सीट में, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो कंडक्टर का वेट कर रहा था 20 रुपये को निकाल के। तो कंडक्टर तो आया नहीं, तो मैंने पैसे वापस 20 रुपये जेब में डाल दिए। तो मैं कर रहा था जब बस के चलने का वेट, तो फाइनली बस चल पड़ी थी। तो मैं अब पहुंचने वाला हूँ शामती, ये शामती में। तो फाइनली मैं पहुंच चुका था अब शामती के बस स्टैंड। ये शामती की छोटी सी मार्केट। तो यहाँ पे भी बस ने चढ़ाई सवारियाँ, तो उसके बाद चली बस। अब पहुँच चुका हूँ मैं खुंडी धार का पेट्रोल पंप। खुंडी धार के पास यहाँ पे गैस की वो भी है, गैस भी मिलती है यहाँ पे, सिलेंडर वगैरह। गैस की एजेंसी है जो होता है, जो भी होता है गैस का। ये पार राधे किसका, वो सॉरी जो भी क्या ग्राउंड अभी बना है, नाम भूल गया मैं क्या चीज़। वैष्णो भोजनालय खुंडी धार का, जहाँ पे ऑटो रिपेयर हो रहे हैं। ऑटो रिपेयर की शॉप भी है यहाँ पे, मैकेनिक शॉप। यहाँ पे ऑटो रिपेयर किए जाते हैं।
तो अब इसी व्यू के साथ आगे बढ़ते हुए तो मैं पहुंच चुका हूं अब सूर्य विहार। ये देखिएगा सूर्य विहार, वर्ष शालिका, जो कुछ ऐसे ही बोलते हैं, वर्ष शालिका सूर्य विहार। यहाँ पे बहुत अच्छे फूल है। सूर्य विहार अपार्टमेंट 4, मतलब 2-3 इसके ऑपोजिट साइड होंगे। सूर्य अपार्टमेंट 4 लिखा भी है यहाँ पे। तो आगे अब बढ़ते हुए फाइनली पहुँचता हूँ मैं एक, अब यहाँ हॉस्टल का गेट आएगा जहाँ से रूम के लिए भी रास्ता जाता है मेरे। ये देखिए यहाँ से हॉस्टल का गेट। हॉस्टल के गेट को क्रॉस करने के साथ ही मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली कोटला नाला। कोटला नाला में भी बस 2 मिनट के लिए रुकी। और यहाँ देखिएगा हिमाचल स्टूडियो, मोबाइल रिपेयर की शॉप भी है साथ ही, फूड कॉर्नर भी, SBI का ATM है, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे बैंक है। और होटल भी है यहाँ पे एक अक्षय होटल। और फाइनली जूडियो, G Square मॉल एंड डीकैथलॉन एंड मार्केट 99, ये 3-4 मॉल्स ओपन हुए हैं अभी यहाँ पे। कुछ ही टाइम हुआ है इनको ओपन होते हुए। और इसके साथ एक सिनेमा हॉल घर भी है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका था ठोडो ग्राउंड, यहाँ पे नगर निगम का ऑफिस के पास। तो इसके बाद यहाँ पे एक और बैंक ओपन हुआ है, वो है IDBI बैंक। ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन किया गया है। भी दिखाता हूँ मैं कहाँ पे ओपन हुआ है। जस्ट SBI का मेन जो बैंक है, मेन ब्रांच है, उसके साथ ही ओपन, ये देखो नगर निगम सोलेन, सोलेन जिसके, ये देखो IDFC बैंक ओपन हुआ है। रिनॉल्ट के शोरूम के साथ है सोलन में। सिटी हॉस्पिटल के साथ भी बोल सकते हैं आप, रिनॉल्ट सिटी हॉस्पिटल। तो फाइनली मैं पहुंच चुका DC ऑफिस और बस को किया अलविदा। तो चलो यहाँ से चलते हैं आगे मशरूम चौक। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अब मशरूम चौक। मशरूम चौक इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसका नाम मशरूम चौक रखा गया है, क्योंकि सोलन मशरूम के लिए फेमस है। ये देखिएगा हमारा प्यारा सा मशरूम दिख रहा है यहाँ से भी। तो अभी पहुँचता हूँ मैं इसके पास। थोड़ा सा मार्केट में आज क्राउड ज़्यादा है। तो फाइनली पहुँच चुका था मैं मशरूम चौक के पास। यह मुथूट फाइनेंस सेक्टर जो गोल्ड लोन करवाता है। और इसी के साथ है यहाँ पे महिला पुलिस थाना एंड लाइब्रेरी। चलो मैं लाइब्रेरी के अंदर भी आज विजिट करता हूँ। लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं जाऊँगा, बस इसके कैंपस में जाते हैं। ये देखिए यहाँ से बच्चे अभी अंदर जा रहे हैं। पुस्तकालय, बुक हब सोलन का। तो ये देखो IIFL, ये भी एक गोल्ड लोन का फाइनेंस सेक्टर है जहाँ पे मैं अभी जॉब कर चुका हूँ। तो मैं कर रहा था अब यहाँ से रोड क्रॉस। तो धीरे धीरे अब रोड क्रॉस कर रहा के पहुँच चुका हूँ हम रोड के अगली साइड। अभी यहाँ पे ट्रैफिक है क्योंकि अभी ये बंद नहीं हुआ है। नो एंट्री होती है यहाँ से 5:30 बजे के बाद से 8 बजे तक, 5:30 से 8 बजे तक यहाँ पे नो एंट्री होगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्रैफिक है, ऑटोज़ वगैरह चल रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है। छोटा मतलब वहाँ व्हीकल्स के लिए ओपन रहता है। तो अब इसके बाद मैं पहुँच चुका था चिल्ड्रन पार्क के पास अंदर। तो चिल्ड्रन पार्क में भी मेरे को बहुत टाइम हो गया था, तो मैं बहुत टाइम बाद चिल्ड्रन पार्क में आया। तो ये इसमें बहुत चेंजेस हुए हैं। इसमें बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी में भी कलर वगैरह, ये देखिएगा यहाँ पे कार्टून्स वगैरह बनाए गए हैं। और ये पार्क जो दिख रहा है मिलिट्री एरिया है। और इसी के साथ अब देखिएगा मैं चिल्ड्रन पार्क का एक थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार का कुछ पार्क है ये। फिर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी अब न्यू लगाए गए हैं। पहले जो झूले थे ये टूट चुके थे। ये देखिएगा यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है ये पेंटिंग वगैरह का। वो लड़का पार्क कर रहा है हाथी के साथ, लड़का पेंट बना रहा है, सॉरी पेंटिंग कर रहा है। बहुत अच्छे इसने ये कार्टून्स बनाए हैं। कार्टून्स तो नहीं बोल सकते, हाँ कार्टून ही बोल सकते हैं, छोटे छोटे।
तो अब देखिएगा ये नीचे झूले वगैरह, राउंड झूला है, ये थोड़ी सी टनल टाइप है बनाई हुई, और ये झूले पहले टूट चुके थे, अब रिपेयर हो चुके हैं। ये कुछ आइटमें नई ऐड हुई है। तो ये देखिएगा घोड़ा भी दिख गया है यहाँ पे, और शेर, शेर भी दिखा है, शेर। तो बस ये देखिएगा यहाँ पे अभी बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी, इसमें कलर येलो कलर का पेंट हो चुका है। तो अभी चलते हैं अब वापस यहाँ से बाहर, और यहाँ पे ये लेडीज़ वगैरह अपने घर का बना हुआ खाना वगैरह बनाती है। तो अब धीरे धीरे एक एम्बुलेंस की, जितनी बार भी मैं सोलन के मॉल रोड पे गया हूँ एम्बुलेंस जरूर जाती है। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चाणक्य होटल के पास। तो आगे आगे बढ़ते हुए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे, क्या बोलते, ओल्ड डीसी ऑफिस के लिए। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए। और इसके साथ ही यहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलेन। और अंदर जो ये गली दिख रही है अपना आनंद कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मैं अभी गया नहीं हूँ अंदर अभी। तो इसका व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका था HDFC बैंक के पास, जहाँ से मैंने अपना कैरियर की स्टार्टिंग की थी। इस बैंक से, मतलब इसकी एक सब्सिडरी ब्रांच है HDB हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, कुछ ऐसा करके उसका नाम था, भूल गया बहुत टाइम हो गया। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका था मुरारी मार्केट। मुरारी मार्केट के पास यहाँ पे एयरटेल का ऑफिस है। एयरटेल के ऑफिस के साथ साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भी शिव बेकर की शॉप भी है, और उसको क्रॉस करते हुए मैं पहुंच चुका हूँ ओल्ड बस स्टैंड। मेरे सामने अभी कैप्टन कोच आई है, ये बस आती है जाहू से। तो उसका तो टाइम हो मैं पहुंच चुका था चुका था यहाँ पे। ओल्ड बस स्टैंड, और जहाँ पे साथ बसें ही कुछ एक खड़ी कन्वर थी, तो बस यहाँ अभी बस आई है, जाने ये के लिए भी भी चाह रहे चाइल थे से आई है। कन्वर। तो तो ये बस जाएगी अभी आज ठुंड। के ब्लॉग में इतना।